बैटल थ्रू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपनी जिया है वो भिड़ने वाली है उन दिनों ड्रैगन किंग से और इसमें उसका साथ देने वाला है जियाओयान। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं जरूर। तो जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो जियाओयान होता है उसके सामने एक गोरिल्ला जैसा बुढ़ा आ जाता है जिसकी स्ट्रेंथ होती है 2 स्टार दोशिन और ये होता है नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट कमांडर जाओमू जो कि तुरंत ही जियाओयान के ऊपर एक पंच दे मारता है। और ये देख के जो अपना जियाओयान होता है वो भी अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और अपने उस बड़े से गोल्डन पंच को उस गोरिल्ला जैसे बंदे के पंच में दे मारता है और कहता है भाड़ में जाकर मीने वाला। अब आगे क्या होने वाला है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। यार जैसे ये दोनों जायंट जैसे फिगर आसमान में एक दूसरे से टकराते हैं तो एक क्लैंक साउंड के साथ एक भयानक लेवल का एनर्जी स्टॉर्म पूरे आसमान को कवर कर लेता है और इस एनर्जी स्टॉर्म की वजह से जो दोनों ही ग्रुप के एक्सपर्ट होते हैं वो 1000 फुट तक पीछे उड़ते हुए चले जाते हैं और अभी इन सभी की बॉडी का जो ब्लड फ्लो था वो भी खतरनाक तरीके से बढ़ चुका था। क्या तभी एक टेरिफाइंग लेवल की विंड एनर्जी इरप्ट होती है और इस विंड एनर्जी की वजह से जियाओयान जो कुछ बड़े से गोल्डन जायंट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था उसकी बॉडी भी कप कपाने लगती है और उसे भी 2-3 कदम पीछे लेने पड़ते हैं। और वही अगर बात करें उस काले से सांड की यानी कमांडर जाओमू की तो उस फ्राइटनिंग रिपल की वजह से कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं और उसका जो हर एक कदम पीछे हो रहा था उसकी वजह से स्पेस टूट फूट रहा होता है। और जब इस भयानक से कोलिजन की वजह से उस कमांडर जाओमू को कोई भी फायदा नहीं होता तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है। और अब जब वो जियाओयान को देखता है तो उसके चेहरे के हाव-भाव काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो एक कोल्ड स्माइल करते हुए कहता है कि लड़की सच में तेरे पास कुछ एबिलिटी तो है। और अभी जियाओयान भी बड़े ध्यान से इस जाओमू को देख रहा था और अभी उसकी भौहें भी सिकुड़ चुकी थी क्योंकि इन दिनों ड्रैगन आइलैंड की जो स्ट्रेंथ है वो सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और जियाओयान ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इनके सबऑर्डिनेट की स्ट्रेंथ भी इतनी खतरनाक होगी। और अगर जियाओयान अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के साथ साथ हेवन डिवाइन फीनिक्स ब्लड और अपनी हेवनली फ्लेम के द्वारा रिफाइन की गई बॉडी पे रिलाई ना करता तो इस फ्राइटनिंग कोलिजन के अंदर जियाओयान डेफिनेटली डिसएडवांटेज में चला जाता। अभी वो जो जुआन मुंह होता है वो जियाओयान की तरफ देख के चिल्लाते हुए कहता है कि लोंडे तू आखिरकार है कौन, मुझे अपना नाम बता। और मेरी हेवन डिवाइन फीनिक्स टाइप के मामले में कोई भी मुंह उठा के अपने नाक नहीं घुसेड़ सकता। यार अभी जो अपने जियाओयान होता है वो इस काले से की सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है और अभी उसके आगे टेकी होती है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जहाँ पे से 2 एक्सपर्ट दिखाई दे रहे होते हैं जो कि अभी लाइटनिंग स्पीड से उसकी तरफ भी बढ़ रहे थे और ये पलक झपकते ही जाओमू की साइड में अपीयर हो गए थे। और एट द सेम टाइम एक ऐसी कोल्ड आवाज पूरे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में गूंजती है और अभी जाओमू के सामने जो 2 लोग अपीयर हुए थे वो 2 एल्डर होते हैं और इनमें से एक बुड्ढे ने हरे कलर के कपड़ों को पहन के रखा था वही दूसरे बुड्ढे ने पीले रंग के कपड़ों को पहन के रखा था। और भले ये दोनों बुड्ढे काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे हो लेकिन इन दोनों की जो आंखें होती है वो काफी डार्क और चिल्ली होती है। क्लियरली ये दोनों बुड्ढे दयालु तो बिल्कुल भी नहीं थे। अभी इनमें से एक बुड्ढा कहता है कि जुआन मुंह तुम यहाँ पे टाइम को वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी से लोंडे के ऊपर अटैक करके इसे कैप्चर कर लो। और तीनों ग्रेट ड्रैगन किंग्स बहुत जल्दी उस बैटल के अंदर जीतने वाले हैं और तब तक कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और इन दोनों बुड्ढों को देखते हुए जियाओयान की आंखें भी काफी से सीरियस हो जाती है और अभी जियाओयान की भौहें भी सिकुड़ चुकी थी। वो सेंस कर पा रहा था कि इन दोनों बुड्ढों को स्ट्रेंथ जुआन मुंह से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही है यानी कि इनकी स्ट्रेंथ है 2 स्टार दोशिन के इंटरमीडिएट लेवल पे। और जैसे ये दोनों बुड्ढे आसमान में अपीयर होते हैं तभी नीचे के ड्रैगन हॉल में से भी एक ऐसी कोल्ड आवाज गूंजती है। अभी जियाओयान की साइड का स्पेस फ्लक्चुएट होता है और 2 सफेद बाल वाले बुड्ढे जिनकी आंखें कुछ ज्यादा शार्प थी वो जियाओयान की साइड में अपीयर होते हैं। और तभी जो एल्डर जोली होते हैं वो भी जियाओयान के पास आ जाते हैं और उसे बताते हुए कहते हैं इस जियाओयान ये दोनों हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर है। ये सुन के जियाओयान के चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और एट द सेम टाइम जियाओयान अपने दोनों हाथों को कप करते हुए दोनों एल्डर्स को ग्रीट करता है। और तभी दोनों सफेद बालों वाले बुड्ढों में से एक बुड्ढा जिसके हाथ में ड्रैगन शेप की वॉकिंग स्टिक होती है और वो बड़े ध्यान से जियाओयान को देखने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कर्टियस आवाज में कहता है कि लिटिल फ्रेंड जियाओयान तुम्हें इतना पोलाइट बिहेव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम हमारे ड्रैगन एम्परर के फ्रेंड हो। फिर ये नेचुरल सी बात है कि तुम हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के मेहमान हो और इस बार तुमने सच में हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की बहुत बड़ी हेल्प की है और तुम्हारी इस हेल्प को हमारा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड हमेशा याद रखेगा। अभी एल्डर जोली जियाओयान को बताते हुए कहते हैं कि वो सामने खड़ा हुआ हरे कपड़ों वाला बुड्ढा वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है और इसका नाम है ज़ूमो और ये भी इंटरमीडिएट 2 स्टार दोशिन है। और वहीं अगर बात करें उस पीले कपड़े वाले बुड्ढे की तो वो साउदर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर है और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़ूमो से बिल्कुल भी कम नहीं है। और ये तीनों बुड्ढे और वो जाओमू ये तीनों ही तीनों ड्रैगन आइलैंड के ग्रेट कमांडर्स बोले जा सकते हैं। और अगर तीनों ग्रेट ड्रैगन को छोड़ दे तो फिर इन तीनों की स्ट्रेंथ सबसे हायर लेवल पे है और इन तीनों ने हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के ऊपर अटैक करने की कमांड ले रखी है। एल्डर जोली के इन शब्दों को सुनकर जियाओयान अपने सर को हिलाते हैं और अभी जियाओयान भी अंदर से हिल चुका था क्योंकि 3 2 स्टार दोशिन लेवल के एक्सपर्ट्स को बाहर निकालना इस कॉन्टिनेंट के अंदर वैसे बहुत ही फैक्शन है जो कि ऐसा कर सकते हैं। और फाइनली अब जाके जियाओयान को समझ आता है कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब सबसे पावरफुल ट्राइब क्यों मानी जाती है। और इस टाइम पे ड्रैगन ट्राइब इतनी पावरफुल है जबकि इसके 4 हिस्से हो चुके हैं और अगर ये ट्राइब वापस से रियूनाइट हो जाती है तो फिर इसकी स्ट्रेंथ खून क्लैन, गो क्लैन और बाकी के सुपर फैक्शन जितनी पावरफुल हो जाएगी। और तभी वो वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का फर्स्ट एल्डर यानी कि वो हरे कपड़े वाला बंदा उस ड्रैगन से वॉकिंग स्टिक वाले बुड्ढे को देखता है और कहता है कि बुड्ढे के इंसान क्या चीजों के यहाँ तक पहुंचने के बाद भी तुम अपना विरोध बंद नहीं करने वाले और अगर तुम लोग ऐसे ही विरोध करते रहते हो तो बहुत जल्दी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड की सारी पावर खत्म हो जाएगी। और इस सारे कपड़े वाले बंदे के इन शब्दों को सुनकर एल्डर के इंसान जो कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि मेरा ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड तुम जैसे क्रिएटर को बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देगा जो कि ट्राइब के
सारे रूल्स को भूल चुके और चाहे फिर तुम्हें रोकने में हम सभी लोग मारे क्यों ना जाए। और वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड का वो बुड्ढा ज़ुमो फर्स्ट एल्डर के इंसान की इन बातों को सुन के हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि जब हमारे तीनों ड्रैगन किंग्स तुम्हारे ड्रैगन एम्पर को खत्म कर देंगे तो क्या तब भी तुम्हारे पास ये सब कहने की हिम्मत होती है। और अब वो टाइम भी हो चुका है जब हेवन डिवन फिनिक्स टाइप की रीइंफोर्समेंट भी यहाँ पे पहुंचती होगी और उन लोगों को यहाँ पे आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग कितना रेजिस्ट करते हो। और बुड्ढे ज़ुमो की इस बात को सुन के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के जो सेकंड एल्डर होते हैं वो गुस्से से पगला जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि सेमलेस ड्रैगन, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हेवन डिवन फिनिक्स टाइप और एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप के बीच एक बहुत गहरी दुश्मनी है। और क्या तुम सभी लोग इस दुश्मनी को भूल चुके हो? सच में अब तुम सभी लोग एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप के ट्राइब मेंबर्स कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और उस टाइम पे हमारे एंशिएंट ड्रैगन एम्परर ने तुम्हें बड़ा करने में कितने एफर्ट्स लगाए थे और अब तुम सभी लोग किसी के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते बन चुके हो। और जब सेकंड एल्डर ड्रैगन एम्परर के बारे में बात करते हैं तो जो जवान मुंह की टोली होते हैं उनके चेहरे के हाव तुरंत ही चेंज हो जाते हैं और थोड़ी देर तक शांत रहने के बाद वो हरे कपड़े वाला ज़ुमो कहता है कि ड्रैगन एम्परर को गायब हुए हजारों साल हो चुके हैं और क्या वो अभी के टाइम पे जिंदा भी है इसके बारे में कोई भी कह नहीं सकता। और रही बात उस हेवन डिवन फिनिक्स टाइप की, तो हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप के रियूनाइट होने के बाद हम उन सभी का इस दुनिया से नामो निशानी मिटा देंगे। और एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप को 400 में डिवाइड हुए काफी टाइम हो चुका है, अब इसे रियूनाइट होना ही होगा। लेकिन फिर भी तुम लोग ट्राइब को रियूनाइट होने से रोक रहे हो। और ज़ुमो के इस बात को सुन के ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो और सिर्फ हमारे ड्रैगन एम्परर ही है जिनके पास ट्रू रॉयल ब्लड लाइन है और वो तीनों ड्रैगन बस उससे थोड़ा रिलेटेड है। लेकिन फिर भी तुम लोग इतनी हिम्मत हो गई कि तुम सभी लोग एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब को उन तीनों ड्रैगन किंग्स के लिए रियूनाइट करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर उन तीनों ड्रैगन किंग्स की सेल्फिश डिजायर इतनी ज्यादा ना होती तो फिर हमारे एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के 4 हिस्से क्यों ही होते। और दोनों ग्रुप के इस बातों की वॉर को सुन के ज़ियान को पूरा मामला समझ आ चुका था कि एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब के सारे मेंबर ट्राइब को रियूनाइट तो करना चाहते हैं लेकिन सबकी ओपिनियन अलग अलग है और इसी रीजन की वजह से जो ब्लडी वॉर है ये इरप्ट हुआ है। यार एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब में किसका क्या ओपिनियन के बारे में ज़ियान निकले ज़ियान को कद्दू इंटरेस्ट नहीं होता और अभी ज़ियान को सिर्फ एक चीज पता होती है और वो होता है उसके और ज़िया के बीच का गहरा रिश्ता। और वहीं अगर बात करें उन तीनों ड्रैगन किंग्स की तो ज़ियान उन्हें पहले से ही पसंद नहीं करता तो डेफिनेटली ज़ियान ज़िया का ही साथ देगा। यार जैसे ज़ियान अपने एक हाथ को सामने की तरफ ग्रैब करता है तभी एक बुड्ढा उसके हाथ में अपीयर हो गया था और ये बुड्ढा और कोई नहीं है हेवन डिवन फिनिक्स टाइप का क्वीन हुआन होते हैं। तभी ज़ियान अपनी ऐसी कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम सभी को हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के रीइंफोर्समेंट का वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो कोइंसिडेंटली वो लोग मुझे रास्ते में ही मिल गए थे और मैंने उनके अच्छे से मेहमान नवाजी करके उन लोगों को वापस भेज दिया है। और ज़ियान के इन शब्दों को सुनकर जो दोनों ग्रुप होते हैं वो एकदम शौक में चले जाते हैं और तुरंत इन सभी की नजर शिफ्ट होती है हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के उस क्वीन हुआन के ऊपर जिसके हालात इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब होते हैं। अभी जुआन में गुस्से की वजह से पगला चुका था और अगर उसका चेहरा भी किसी सांड की तरह काला नहीं होता तो गुस्से की वजह से लाल हो चुका होता। जुआन मुंह चिल्लाते हुए कहता है कमीने लड़के तुम्हारी हमारे प्लान को खराब करने की हिम्मत कैसी हुई। अभी जुआन मुंह आसमान की तरफ देख के दाढ़ते हुए अपने साइड में खड़े बुड्ढों से कहता है कि तुम दोनों इसके ऊपर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, चलो साथ में मिलकर ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को मिट्टी मिला देते हैं। और जुआन मुंह की इस बात को सुन के वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन आइलैंड के जो दोनों फर्स्ट एल्डर होते हैं अपने सर को हाँ मिलाते हैं और एट द सेम टाइम इन सभी के बोर्ड से भयानक लेवल की दूरी की बाहर आती है और ये तुरंत ही किसी थंडरबोल्ट की तरह सामने की तरफ शूट हो जाते हैं और ये सारे लोग तुरंत ही ड्रैगन होल के एकदम सामने आके रुक गए थे। और इन 100 से ज्यादा एक्सपर्ट में सामने खड़े हुए 10 एक्सपर्ट्स के और सबसे ज्यादा पावरफुल थे क्योंकि ये सभी लोग बैंशिंग क्लास में पहुंच चुके थे और बाकी के जो एक्सपर्ट होते हैं वो सभी लोग 5 स्टार दूसरों से ऊपर ही थे। और जब आसमान में तीनों ग्रेट ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो नीचे के ड्रैगन होल में से भी कई ड्रैगन के दहाड़ने की आवाज बाहर आने लगती है। एट द सेम टाइम स्विच साउंड के साथ ड्रैगन होल में से भी कई एक्सपर्ट आसमान की तरफ शूट हो जाते हैं और ये सभी लोग ज़ियान के पीछे अपीयर होते हैं और इन सभी की रूथलेस आगे जाती है सामने ग्रुप के ऊपर और तुरंत ही इन सभी की दूरी की सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब दोनों ही साइड के एक्सपर्ट एक दूसरे को टपकाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो काफी टेंस हो चुका था और जब दोनों ग्रुप की किलिंग इंटेंट से भरी आके एक दूसरे के ऊपर टिकी होते हैं तभी दूर से एक एक्सप्लोजन साउंड सुनाई देता है और एकदम से इस एक्सप्लोजन साउंड की वजह से उनका जो टेंस एटमॉस्फेयर होता है वो तुरंत ही टूट जाता है और एट द सेम टाइम दोनों ग्रुप के एक्सपर्ट्स के ओर इरप्ट हो जाते हैं। और अभी दोनों ग्रुप के एक्सपर्ट्स को देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि दोनों ही साइड में भूखे भेड़ियों की आर्मी इकट्ठा हो चुकी हो। यार ये सभी लोग दहाड़ते हुए एक दूसरे के ऊपर धा बोल देते हैं और पलक झपकते ये जो पूरी जगह होती है इसमें क्योस मच जाता है और अभी इस जगह पे एक भयानक लेवल की बैटल शुरू हो चुकी थी और आसमान में होती हुई इस भयानक बैटल को देख के नीचे मौजूद ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स के सर चकरा जाते हैं। और अगर बात करें एक्सपर्ट्स की संख्या की तो तीनों ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स की संख्या ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट्स की संख्या से कहीं गुना ज्यादा होती है। लेकिन ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के एक्सपर्ट को इतनी जल्दी हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होता और इसी वजह से ये बैटल स्टेबल नहीं रहती, कभी एक पार्टी भारी पड़ती है तो कभी दूसरी पार्टी भारी पड़ती है। यार तभी जो अपने ज़ियान होते हैं वो अपने एक पाम अटैक एक पीक दुजुन में दे मारता है और ज़ियान के पाम अटैक से टकराने के बाद एक बैंक साउंड के साथ वो जो पीक दुजुन था वो खून फेंकते हुए पीछे चला गया था। ज़ियान अपनी जगह से डिसअपियर होते हैं तुरंत एक और दुजुन क्लास के एक्सपर्ट की साइड में अपीयर हो गया था और तभी ज़ियान उस दुजुन के खोपड़े पकड़ते हैं और सभी की सौकड़ाओं के सामने से हथौड़े की तरह यूज करने लगता है और तभी ज़ियान इस पीक दुजुन यानी कि देसी हथौड़े को एक लीड बैंशिंग में दे मारता है और ऐसे भयानक लेवल की फोर्स से टकराने की वजह से पीक दुजुन की जो एक आर्म होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन जिस
इस बैंशिंग से जियान के देश थोड़ा टकराया था, उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं होती। वो भी खून के पिचकारियां मारता पीछे उड़ जाता है, उसकी कटी पतंग बन जाती है। और इस बैंशिंग क्लास के एक्सपर्ट को दूर फेंकने के बाद जियान की आंखें शिफ्ट होती है दूर के खाली स्पेस में, क्योंकि वहां पे चल रही वो बैटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और जो भी उस बैटल को जीतेगा वही एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब का ट्रू रूलर कहलाएगा। लेकिन जब जियान इस गोल्डन लाइट के अंदर की सिचुएशन को ध्यान से देखता है तो जियान का दिल बाहर आ जाता है, क्योंकि अभी जिया काफी ज्यादा टायर्ड और एग्जॉस्टेड लग रही थी। और तीनों ड्रैगन किंग्स जो कि भी साथ में मिलकर काम कर रहे थे, इन तीनों कंबाइन अटैक की वजह से जिया लगातार डिसएडवांटेज में जाती जा रही थी। खैर तभी जिया ने गहरी सांस लेने के बाद कहता है कि दोनों एल्डर और ट्राइब चीफ याओ मिंग, आप तीनों को जुआन मुंह के टोले से निपटना होगा, मुझे जिया की हेल्प करनी होगी, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद जियान की पीठ के ऊपर उसके बोन विंग्स अपीयर हो गए थे। और जियान की इस एक्टिविटी को सबसे पहले जुआन मुंह और उसकी टोली के दोनों बुड्ढे सेंस करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों बुड्ढे जियान को रोक पाते तभी याओ मिंग और ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के फर्स्ट एल्डर और सेकंड एल्डर इन दोनों का रास्ता रोक लेते हैं। और जब इन 6 पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच बैटल रप्ट हो जाती है तो जियान अपने बोन विंग्स के एक बार फ्लैप करता है, तभी एक विल लाइटनिंग का साउंड सुनाई देता है और तुरंत ही उसकी बॉडी किसी घोस्ट की तरह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड से उस एम्ट्रियलम की तरफ टेलीपोर्ट हो गई थी। और एम्ट्रियलम में पहुंचने के बाद जियान चिल्लाते हुए कहते हैं कि तीनों ड्रैगन किंग्स मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों कितनी ज्यादा टेरिफाइंग हो। खैर तभी सीन शिफ्ट होते हैं, हम उस गोल्डन लाइट सर्कल के अंदर का सीन देखते हैं। और तभी जिया अपने उस बड़े से गोल्डन स्पीयर को उस बंदे के ऊपर दे मारती जिन्हें क्राउन को पहन के रखा था। और जिया का स्पीयर उस बंदे के क्लो अटैक से जाकर टकरा जाता है। और जिया के इस गोल्डन स्पीयर की भयानक फोर्स की वजह से उस ड्रैगन क्लो के जो स्केल्स होते हैं वो बिखर जाते हैं। लेकिन जैसे जिया अपने स्पीयर से उस बंदे के ऊपर अटैक करती है तभी एक और बंदा जिया की तरफ बढ़ता है। और तभी एक भयानक से दिखने वाला पाम अटैक जिसके अंदर खतरनाक लेवल की एनर्जी भरी हुई थी वो जिया की तरफ बढ़ जाता है। और इस बंदे को स्नीक अटैक करते हुए देख जिया की आंखें ऐसी कोल्ड हो जाती है। और जैसे ही अपने हाथ को झटकती है तभी वो गोल्डन स्पीयर घूमते हुए उस पाम अटैक से जाकर टकरा जाता है। और इस पावरफुल फोर्स के टकराव की वजह से दोनों ही लोग काफी पीछे हो जाते हैं। और अपने अटैक को ऐसे बेकार जाते हुए देख वो स्नीक अटैक करने वाला बंदा हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम सच में ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कहलाने के एकदम वर्दी हो, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा भयानक है। तभी वो बंदा जिया से कहता है कि भतीजी जिया तुम इतना विरोध क्यों कर रही हो, और भले तुम्हारे पास वो एक्सट्रीमली रेयर ड्रैगन फिनिक्स कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद हो लेकिन तुम अभी मैच्योर नहीं हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अकेले हम तीनों से फाइट कर सकती हो तो तुम एकदम गलत सोच रही हो। और ये सब सुन के जिया का चेहरा डार्क होता है और उसकी आंखें भी एकदम चिल्ली हो चुकी थी। जिया कहती है वेस्टर्न ड्रैगन किंग मेरे सामने से फालतू की एक्टिंग करना बंद करो, और तुम लोगों ने मेरे फादर गायब होने के बाद इस चीज का मौका उठाकर ट्राइब के 4 हिस्से कर दिए। और इसी रीजन की वजह से आज हमारी ट्राइब की हालत ऐसी हो चुकी है। और इसी वजह से मेरा यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि तुम तीनों ही सबसे बड़े क्रिएटर हो हमारे ट्राइब के। और जिया की इस बात को सुन के एक मिडिल एज मैन अपनी कोल्ड आवाज में हंसते हुए कहता है कि हम तीनों के पास भी रॉयल ब्लड लाइन है, तो हमारा खुद को किंग कहना ये नॉर्मल सी बात है। तो फिर तुम्हारे जैसी कल की आई लड़की हमारे सामने ऐसे बात कैसे कर सकती है। और तभी एक और बंदा जिसने रॉयल कपड़ों को पहन के रखा था और जिसके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, और अगर कोई बंदा से पहली बार देगा तो उसके ऊपर इसका अच्छा इंप्रेशन पड़ना नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो लोग भी इस बंदे को अच्छा ही जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि तीनों ड्रैगन आइलैंड में नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड का किंग सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और हेवन डेविल फिनिक्स ट्राइब को अपनी हेल्प करने का प्रस्ताव भी इस बंदे ने दिया था। और अभी इसकी आंखें भी जिया के ऊपर टिकी होती है। वो कहता है कि जिया हमारे ट्राइब के सिविल वॉर की वजह से नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है, और क्यों ना तुम अब अपने कदमों के पीछे लेकर इस बैटल को अवॉइड करो। और ये सुन के जिया की आंखें भी इस बंदे के ऊपर शिफ्ट होती है। और अभी उसकी आंखों में सबसे ज्यादा नफरत भरी हुई थी, क्योंकि ये बंदा उन इंसानों की कैटेगरी में आता है जो कि पीठ पीछे वार करने से पहले एक बार नहीं सोचते। और इस बंदे ने दोनों ड्रैगन किंग्स को लालच देकर ट्राइब के 4 हिस्से करवाए थे। और यही वो रीजन है जिस वजह से एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब की स्ट्रेंथ आज इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है। और अभी जिया की जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा रूथलेस हो चुकी थी। उसकी बॉडी से डार्क और चिल्ल हो रहा भी बाहर आने लगा था। वो चिल्लाते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम हमारी रॉयल ब्लड लाइन के लायक भी हो, और अगर एंशिएंट वॉर ड्रैगन ट्राइब की कमांड तुम्हारे हाथों में आ जाती है तो फिर हमें बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिया के इन शब्दों को सुनकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग मुस्कुराने लगता है। और मुस्कुराते हुए कहता है कि जिया क्योंकि तुम इतनी ज्यादा जिद दिखा रही हो तो मुझे तुम्हारे ऊपर स्ट्रेंथ का यूज करके तुम्हें कैप्चर करना होगा। और जब तुम फ्यूचर में हमारी एंशिएंट वॉर ड्रैगन टाइप के बढ़ते हुए स्ट्रेंथ को दिखोगी तभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था। वो अपने साइड में खड़े हुए दोनों ड्रैगन किंग से कहता है कि चलो हमें साथ में मिलकर अटैक करना चाहिए, और अगर हम ऐसे टाइम को बर्बाद करते रहते हैं तो फिर हो सकता है कि सिचुएशन चेंज भी हो जाए। और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के इन शब्दों को सुनकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग और साउदर्न ड्रैगन किंग थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, लेकिन एंड में जाके दोनों ही अपने सर को हाँ में ला देते हैं और तीनों को अटैक के लिए वापस से रेडी होते हुए जिया का चेहरा काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और वो कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तीनों के कंबाइन अटैक करने की वजह से मैं डर जाऊंगी। ये कहने के बाद जिया अपने पैरों को खाली स्पेस में प्रेस करती है और तुरंत ही पीछे चली जाती है। और ऐसे करते ही जिया की पीठ के ऊपर हजारों फुट बड़े फिनिक्स विंग्स अपीयर होते हैं। और जैसे जिया अपने फिनिक्स विंग्स को फ्लैप करती है तभी एक भयानक लेवल का एनर्जी स्टॉर्म क्रिएट हो जाता है। और जिया के फिनिक्स विंग्स को देख के नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की भौं सिकुड़ जाती है। वो अपनी कोल्ड आवाज में कहता है अटैक, और ये कहती है सबसे पहले आके यही बंदा जाता है। और तुरंत ही वेस्टर्न और साउदर्न ड्रैगन किंग इसे क्लोजली फॉलो करने लगते हैं। लेकिन जैसे ये तीनों जिया की तरफ शूट होते हैं तभी खाली स्पेस में एक आवाज एक्सप्लोड होती है, और वो आवाज कहते हैं येलो स्प्रिंग पाम येलो स्प्रिंग फिंगर। यार अब ये अटैक किसने किया है वो तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे खत्म होता है।
होता है। और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो बैटल है ना ये और भी भयानक लेवल पे जाने वाली है और हो सकता है कि हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में BTS का थर्ड सबसे पावरफुल वेपन भी देखने को मिल जाए, यानी कि ड्रैगन स्लाइंग स्वॉर्ड। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो चलो यार इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल वी टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।